तो हे गाइज, आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग जो मेरे से पूछा गया था वाइवा में। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज वेट ऑफ 1 TB डेटा। मतलब ओरिजिनली स्टोर्ड जो 1 TB डेटा है उसका वेट निकालना है। जिस डिवाइस में उसका नहीं नहीं, जितना डेटा स्टोर्ड है 1 TB जो ओरिजिनल डेटा है उसका वेट निकालना है। तो एज एन इंजीनियर हम लोग क्या करते हैं वाइवा में, सॉरी सर जब ना आए कुछ तो सॉरी सर इज द बेस्ट आंसर। उस समय तो सॉरी सर बोल के निकल गया। पर मैं क्वेश्चन सोच रहा था ये कि कैसे निकलेगा ये। तो इस पे थोड़ा छानबीन करना पड़ा। आखिरकार कहीं ना कहीं ये आइंस्टीन मास रिलेशन से भी रिलेटेड है। तो एज बी नो, ई बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन, एंड वी हैव टू फाइंड अ फॉर्मूला जिससे रिलेशन आए कंप्यूटिंग में और ये फिजिकल रिलेशन में, बिकॉज फिजिकल इज अ क्लासिक मैकेनिकल वर्ल्ड। देन एक रिसर्च पब्लिश्ड है 1961 का, जो बेसिकली पब्लिश्ड है इस टॉपिक पे। टॉपिक है इरिवर्सिबिलिटी एंड हीट जनरेशन इन कंप्यूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटिंग प्रोसेस में जो हीट जनरेट होती है ना, उसका एक रिसर्च पब्लिश हुआ था 1961 में। उसमें एक डेरिवेशन था, ये नेट पे होगा। ई बराबर के बी एल एन टी, एल एन टू नेचुरल लॉग टी, के बी टी एल एन टू नेचुरल लॉग है। टी यहाँ पे आपका टेम्परेचर और के बी आपका बोल्टमैन कांस्टेंट है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़े हो। तो ये दोनों इक्वेशन से ये पॉसिबल था। ई बराबर एम सी स्क्वायर और ई बराबर के बी एल एन टू इंटू टी। ये जो एनर्जी है ना, इस ये बताता है कि 1 बिट डेटा ट्रांसफर करने में कितनी एनर्जी लगती है। ये फॉर्मूला से ये आपको पता चलेगा कि 1 बिट डेटा ट्रांसफर करने में कितनी एनर्जी लगती है, मतलब हीट एनर्जी जो भी। ये है मास, ये तो सब जानते ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे, इस इक्वेशन दोनों को, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, मास ऑफ वेट के वी टी नेचुरल लॉग 2 बाई सी स्क्वायर। सी तो सबको पता ही है, और के वी का वैल्यू होता है 1.380649 इंटू 10⁻⁻23। और यहाँ पे टी आप ले सकते हो एंड स्टैंडर्ड 300। तो यहाँ पे मास ऑफ 1 बिट आपका आ जाएगा 3.19 इंटू 10⁻⁻38 kg। 1 TB में 8 इंटू 10⁻12 बिट्स होते हैं। तो इसके आगे आप मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, तो ये कुछ आएगा। तो बाकी है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ से जो निकलेगा ना आंसर, वो आएगा कि 1 TB डेटा जो है उसका ओरिजिनल वेट क्या है।